Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले नज़र डालते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर 3 से 4 मैं आपको अहम न्यूज़ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा पोल को चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने सुप्रिया श्रीनते को ड्रॉप किया है यूपी के महाराजगंज से। कंगना रनौत जो चल रहा है मामला, उसी को चलते हुए गवर्नमेंट ओल्ड पार्टी ने अपनी 8th लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को रिलीज़ कर दिया है। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनते को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से ड्रॉप कर दिया है। कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स उनके आए हैं बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के चलते हुए। उसी के बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वहाँ से ड्रॉप कर दिया है। उसकी जगह पर फिर वीरेंद्र चौधरी को ये सीट मिली है। कंगना रनौत को जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था मंडी, जो लोकसभा सीट आती है हिमाचल प्रदेश की, तो उन्होंने एक मैसेज डाला था कि क्या भाव चल रहा है मंडी का। इस तरह की बात डालने पर बहुत सारे लोगों ने इन्हें नेगेटिव जवाब दिया। उसी को चलते हुए उस बैकलैश में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी जगह पर बैकफुट लिया है। वही नेशनल न्यूज़ में एक और खबर, जहां पर फिल्म स्टार गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया है लोकसभा इलेक्शन से पहले। वेटरन एक्टर गोविंदा और काफ़ी बड़े कॉमेडियन जो रह चुके हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने शिवसेना एकनाथ जो शिंदे की शिवसेना है वो उन्होंने ज्वाइन की है। सीएम एकनाथ शिंदे इस मौके मौजूद थे और आने वाले वक्त में बताया ये भी जा रहा है कि वो लोकसभा इलेक्शंस लड़ सकते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में रहा 2004 से 2009 और ये 14 लोकसभा है। एक अमेजिंग कोइंसिडेंस है कि 14 साल के बाद मैं फिर से पॉलिटिक्स में वापस आ रहा हूं और शिवसेना की जो है मैंने ये ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के बिल्कुल डेवलपिंग वर्क को देख रहा हूं और उनकी सिंप्लिसिटी देख रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके बाद एक और बड़ी खबर, अक्सर हम आपको कंटिन्यूसली पिछले बुलेटिन के 4-5 एपिसोड से हम मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बता रहे थे कि वो जेल में थे, कहीं ना कहीं उन्हें जहर दिया गया था, इस तरह की बात चल रही थी। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन आज सुबह जो है उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा के हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। 5 टाइम वो एमएलए रह चुके थे, काफ़ी बड़े पावरफुल लीडर थे। उनका बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं जो है गैंगस्टर का था, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो उनके वालिद जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे और महात्मा गांधी जी से भी उनके ताल्लुकात उस ज़माने में काफ़ी अच्छे थे। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद कर्नाटक की अहम खबरें आपको बताते हैं कि एनआईए ने अरेस्ट किया है एक अक्यूज्ड को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में। आप सबको मालूम है कि हाल ही में ब्लास्ट हुआ था रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु में। उसी को चलते एक्यूज पकड़ा जो गया है, मुजम्मिल शरीफ इसका नाम है और ये को कॉन्स्पिरेटर हो सकता है आईईडी ब्लास्ट का जो हुआ उस कैफे में। मेन अक्यूज की अगर हम बात करें तो उसका नाम जो आ रहा है वो मुसव्विर शाजिब हुसैन है, जो इसने ये ब्लास्ट किया है, जो सीसीटीवी फुटेज पे पकड़ा गया है, लेकिन उसकी सर्च अभी चल रही है। और एक और अक्यूज बताया जा रहा है अब्दुल मतीन ताहा। मुजम्मिल शरीफ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट इन दोनों को दिया है ब्लास्ट को कैरी आउट करने के लिए। अब फिलहाल मुजम्मिल शरीफ अब पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 12 अलग अलग स्टेट्स में और कई जगहों पर एनआईए ने कंटिन्यूसली सर्च करते हुए यहाँ तक पहुँची है। रेसिडेंशियल प्राइमसेस, कई सारे शॉप्स और अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत ये लोगों ने की है। उसके बाद सीधे हम गुलबर्गा की तरफ लाते हैं, जहाँ पर फौजा तरन्नुम जी ने आज अपने कई सारे लोकेशंस पे विज़िट किया। ख़ास तौर पर जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है वहाँ पर देखा। आईएएस डिप्टी कमिश्नर ये है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी ये हैं, तो उन्होंने यरागुल का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो कल हमने आपको बताया था आरके
जो कैंडिडेट है, कांग्रेस कैंडिडेट, उनके बारे में हमने बताया था। आज उन्होंने शरण बसवेश्वर टेम्पल को विजिट किया, शरण बसप्पा पापा जी से उन्होंने मुलाकात की, आवा जी से उन्होंने मुलाकात की और उनके जो है ब्लेसिंग्स लिए। उसके बाद वो दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ किशोराज रहमतुल्लाह अलैह को विजिट किया, वहाँ पर ज़ियारत की। हज़रत ख्वाजा गंज बख्श के बारगाह पर भी उन्होंने ज़ियारत की और जैसा कि वहाँ पर बहुत ही उन्होंने इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड किया। और सबसे अहम बात ये रही कि डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब के घर पर उनसे ख़ास मुलाकात की। इस मौके पे साहब ने उन्हें फेलिसिटेट भी किया। इस मौके पे आपको बता दें कि सुबह के जो टेंपल के मौके पे प्रियंक खरगे वहाँ पर मौजूद थे, आलम प्रभु, शरण प्रकाश पाटिल वहाँ पर मौजूद थे और साहब के रेसिडेंस पर KKR-TV चेयरमैन अजय सिंह के साथ साथ शरण प्रकाश पाटिल, DCC प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार, पूरा चेयरमैन मज़हर आलम खान, फराज इस्लाम और डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब यहाँ पर मौजूद रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं एक और बड़ा बयान प्रियंक खरगे का आया। प्रियंक खरगे ने हाल ही में कहा कि मोदी की जो गारंटी है वो सिर्फ टीवियों पर दिखती है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी जो है वो लोगों को ऑलरेडी पहुंच रही है। कोई मोदी वेव नहीं है साउथ इंडिया में, इस तरह की उन्होंने बात की। ना ही मोदी वेव है, ना ही मोदी सुनामी है साउथ इंडिया में। अगर मोदी वेव रहता तो क्यों बीजेपी अलायंस करती थी रीजनल पार्टीज़ के साथ, उन्होंने सवाल किया है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट फाउंड योर टैलेंट येट इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव वन। अगर आपने अपने टैलेंट से मुलाकात नहीं की, अगर आपने अपने टैलेंट को अब तक फाउंड नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। बस इंतज़ार करें और सही वक्त पे आने के बाद अपने टैलेंट को एग्जिबिट करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। Health benefits of cloves यानी कि लौंग के बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी स्टमक रखता है, ओरल डिसीज से बचा के रखता है, हेडेक से आपको जो है रिलीज जो है ये करता है, राइट कर देता है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम को भी ये जो है स्ट्रेंथन करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है यूज़र का, लिखा है फर्स्ट व्यू। शुक्ता मानो ने यादगिर से जुम्मा मुबारक दुआ में याद रखने के लिए कहा है। मोइन पटेल ने भी सलाम रखा है, जुम्मा मुबारक लिखा है, आप सबको भी जुम्मा मुबारक। बोलोटेक लिखे हैं जुमेरात को सब जुम्मा बोल रहे, आज लिख रहे हैं। नहीं बोलोटेक, शायद आप न्यू होंगे बुलेटिन को, लेकिन जितने भी पुराने जो व्यूवर्स हैं उनको मालूम है कि ये कमेंट जो है भले ही वो जुमेरात को उन्होंने कमेंट लिखा है, लेकिन ये पढ़ा जाता है जुम्मा की रोज़, इसलिए उस टाइम ये लॉजिक सेट होती है। मोहम्मद गयासुद्दीन कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अंदरूनी झगड़े छोड़ना चाहिए, एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मोहसिन हुसैन साहब ने ये कह रहे हैं कि भाई लोग माँ बाप इतने पैसे डाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ही पढ़ना चाहिए, गार्डनों में यहाँ नहीं फिरना चाहिए, लिख रहे हैं। महबूब मुल्ला ने गुड मॉर्निंग लिखा है। मोहम्मद शाहिद अहमद लिख रहे हैं तार गुलबर्गा में कांग्रेस वाले मुस्लिम को टिकट नहीं दिए, ना बिदर में टिकट दिए, फिर मुसलमान पर कांग्रेस वोट करना। शाहिद भाई आपको बताते हैं कि गुलबर्गा में की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो SC रिजर्व्ड है, तो SC रिजर्व में कोई मुस्लिम या कोई दूसरे लोग नहीं ठहर सकते, SC रिजर्व्ड है तो उनको ही मिलते ही। बिदर में जो है जनरल टिकट थी, बिदर में जो है कोई प्रोमिनेंट वहाँ पर नज़र नहीं आया शायद कांग्रेस के सर्वे में, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर टिकट नहीं दी। ऑन पैसे लिख रहे हैं पैलेस्टाइन मुल्क ने यहूदी को पनाह दिया था, पैलेस्टाइन सिर्फ मुस्लिम कंट्री का ही है, यहूदी का नहीं है, लिख रहे हैं। हबीब लिख रहे हैं तार भी मेरी एज 44 है, मैं एक बार भी RK जी को MP कैंडिडेट हैं गुलबर्गा में, एक बार भी उनको गुलबर्गा में नहीं देखा, मुश्किल है विन होना, लिखा हबीब भाई। लेकिन हबीब भाई जो मैंने मीडिया में पिछले मैं समझता हूँ 10 साल से हूँ, 10 साल से मैंने जो है RK
का नाम मैंने सुना है, काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से नाम सुना है, यानी जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, गुलबर्गा के रहो कहीं की भी रहो, बड़े रेस्पेक्ट के साथ। एक तो देखिए वो खड़गे साहब के साली साहब भी हैं, दामाद भी हैं, ऑब्वियस बात है कि पॉलिटिकल पावर जो है उन्होंने देखा है। और कहीं ना कहीं जो मैंने जो सर्वे लिया है, आर के जो सर हैं वो एक प्रोमिनेंट और बहुत ही सीरियस लीडर हैं। भले ही वो पीछे रहते थे, लेकिन एक ज़रूरत आई थी कि अब वो सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, आम जनता को छोड़ते हैं, पॉलिटिकल जितनी नॉलेज इसको है, उनके लिए आर के ये कोई नया नाम नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.